हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लास्ट टाइम रिवीजन कर रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम की मैगज़ीन से 2023-24 के लिए। ये एक लेटेस्ट मैगज़ीन है। यहाँ पर आपका बीपीएससी स्पेशल काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। और पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से हम अपने रिवीजन को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी ये सीरीज़ है आपके लिए, अगर आप रिविज़न करना चाहते हैं अच्छे से। अभी आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो इसीलिए आप इसे ज़रूर देखें। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बिहार का इतिहास, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको इस मैगज़ीन का इंडेक्स दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला चैप्टर था आपका बिहार का सामान्य परिचय। ये आपका लास्ट क्लास में कवर कर दिया गया है। इसकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको सर्च करना है @PCS Mind। @PCS Mind आप सर्च कीजिए, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर इसकी PDF को शेयर कर दिया जाएगा, तो PDF से भी आप रिवीजन कर सकते हैं। आज की वीडियो में बिहार का इतिहास हम कवर करने वाले हैं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ से आपका बिहार का इतिहास शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? ठीक है, आपको बताना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, हजारीबाग। 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग की जेल में रखा गया था। देखिए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, लेकिन इन्होंने जेल की दीवार को फांदकर फरार हो गए थे। उल्लेखनीय है कि हजारीबाग वर्तमान में झारखंड का एक जिला है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन से आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी, तो काफ़ी सारे फैक्ट्स हमें यहाँ से और पता चल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स, सही आंसर है ऑप्शन डी, पटना। आपको याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में बिहार के पटना में हुआ था। इनके पिता गुरु तेज बहादुर 9वें गुरु थे। इनकी मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह 1675 ईस्वी में गुरु बने थे। इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना भी की थी। ये सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी? 4 घटना है। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, अशोक का राज्याभिषेक, या मेगास्थनीज का भारत आगमन, अशोक की कलिंग विजय। आपको बताना है सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी। सही आंसर ऑप्शन डी है, अशोक की कलिंग विजय। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक 321 ईस्वी पूर्व में हुआ था। मेगास्थनीज का भारत आगमन 305 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अशोक का राज्याभिषेक 277 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जबकि अशोक का कलिंग विजय 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है। अतः उपयुक्त घटनाओं में अशोक का कलिंग विजय सबसे अंत में हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट है, देखिए, आज़ाद दस्ता। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, भारत छोड़ो आंदोलन। आज़ाद दस्ता बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता नामक संगठन का कार्यालय खोला गया, जिसके माध्यम से युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा सके। आज़ाद दस्ता का मुख्य उद्देश्य युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाना था, जो सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ का कार्य करते थे। नेक्स्ट है, फिफ्थ क्वेश्चन है। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, जीवक। इनका नाम आप याद रखना। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। यह सलावती नामक गणिका का पुत्र था। अनेक बौद्ध ग्रंथों में उनके चिकित्सा ज्ञान की व्यापक प्रशंसा मिलती है। जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया एवं आयुर्वेदाचार्य की उपाधि हासिल की। उन्होंने सम्राट बिंबिसार तथा उज्जैन नरेश प्रघोत का इलाज भी किया था। सिक्स क्वेश्चन है। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, इब्न बख्तियार खिलजी। इन्हें आप याद रखेंगे। तो बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी थे।
देखिए, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। वह बनारस तथा अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हुसामुद्दीन का सहायक था। उसने 12वीं-13वीं शताब्दी में बिहार में कर्मनाशा नदी के पूर्वी ओर सैनिक अभियान किया। उस समय वहाँ पर सेन वंश शासक लक्ष्मण सेन था और पाल की पहली महत्वपूर्ण सफलता ओदंतपुरी बिहार शरीफ की विजय थी, जो 1198 ईस्वी में संपन्न हुई। बख्तियार खिलजी ने ऐबक की संप्रभुता औपचारिक रूप से स्वीकार की, मगर व्यवहार में वह अपने विजित क्षेत्रों का शासक बना रहा। उसने अपनी राजधानी लखनौती को बनाया था। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। 7वां क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर, सही आंसर ऑप्शन ए होगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्तावों के आधार पर बने भारत सरकार अधिनियम 1919 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने पारित करवाया। वर्ष 1920 में इन्हें बिहार और ओडिशा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश शासन में इस पद पर आसीन होने वाले ये पहले भारतीय थे। 8वां क्वेश्चन है, बिहार का चोरी विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, 1798 में बिहार का चोरी विद्रोह हुआ था। देखिए, बिहार का चोरी विद्रोह वर्ष 1798 में हुआ था। इस विद्रोह का संबंध चुआड़ विद्रोह से है। वर्ष 1798 से 99 में दुर्जन सिंह और लाल सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह चरम पर था, जिसे ब्रिटिश सेना के द्वारा कुचल दिया गया था। 9वां क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 1936 में। 1936 में उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था। देखिए, 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा प्रांत को बिहार प्रांत से अलग करके नया राज्य बना दिया गया। 22 मार्च 1912 को बिहार एवं ओडिशा प्रांत को बंगाल से अलग कर दिया गया। झारखंड को एक पूर्ण राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके बनाया गया था। ये डेट यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि ओडिशा प्रांत को बिहार प्रांत से अलग करके नया राज्य कब बनाया गया था? 1 अप्रैल 1936 को। इसके अलावा आपको याद रखना है, बिहार एवं ओडिशा प्रांत को बंगाल से अलग कब किया गया था? 22 मार्च 1912 को। इसके अलावा झारखंड को पूर्ण राज्य कब बनाया गया था? बिहार से अलग करके 15 नवंबर 2000 को। तो ये डेट आप याद कर लेना। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। जन्म के 7वें दिन माता का देहावसान हो गया, अतः इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। 6 वर्ष तक घोर तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे। इतनी चीज़ें आपको गौतम बुद्ध के बारे में यहाँ पर याद रखनी है। 11वां क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। इसकी प्रमुख गतिविधियों में जगह जगह पर शाखाओं के माध्यम से नवयुवकों को एकत्रित करना, उन्हें मानसिक व शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाना ताकि वे अंग्रेजों का डटकर मुकाबला कर सकें, उनकी गुप्त योजनाओं, बम बनाना, शस्त्र प्रशिक्षण देना, अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना था। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है आपके सामने, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन्हें भी अच्छे से याद कर लेते हैं तो काफ़ी क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली मिलते हैं। देखिए, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी का गठन किन्होंने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर ऑप्शन बी है, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। इसे आप रट लीजिए, ये आपसे पूछा ही जाता है। ठीक है, देखिए, 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर किया था। यह पार्टी आरंभ से ही सरकार द्वारा श्रमिक आंदोलन के विरोध,
कृषकों के प्रति अत्याचार और राजनीतिक बंदियों से दुर्व्यवहार के प्रश्नों पर विरोध प्रकट करता रहा। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार समाजवादी पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। 13वां क्वेश्चन आपके सामने है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, सासाराम में। देखिए, शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में स्थित है। यह मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसे वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल द्वारा डिज़ाइन किया गया था। यह एक अष्टकोणी मकबरा है जो एक कृत्रिम झील के मध्य में निर्मित है। मनेरी सूफी संत सरफुद्दीन यहिया मनेरी के नाम से जुड़ा है। महावीर स्वामी ने 527 ईस्वी पूर्व लगभग 72 वर्ष की आयु में पावापुरी नामक स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया था। ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखिएगा। 14 क्वेश्चन आपके सामने है, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर सही आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। देखिए, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। इनका नाम आप याद रखना। बौद्ध धर्म के विकास के लिए कुल 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया है, जिन्हें आपको इस टेबल को आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। देखिए, तो आपने देखा यहाँ पर कि कितनी टोटल यहाँ पर 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं। ठीक है, टोटल 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। सबसे प्रथम बौद्ध संगति आपकी 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह नामक स्थान पर हुई थी। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और ये किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। यहाँ से आपसे कोई भी किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को बनाकर पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको ये पूरा टेबल अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, इसके बाद द्वितीय बौद्ध संगति आपकी 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली नामक स्थान पर हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? सबाकामी, ठीक है, या सुबुकामी। ये आपकी काला अशोक शासक के काल में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति आपकी नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगति आपकी 247 ईस्वी पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में और इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र थे और अशोक के शासनकाल में ये हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी चतुर्थ बौद्ध संगति ये आपकी प्रथम ईस्वी कुंडलवन नामक स्थान पर हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और जबकि उपाध्यक्ष अश्वघोष थे और ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे। देखिए, 15 क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था। देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपसे पूछा जाता है। चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में ही किया था। यहाँ नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय बागान मालिक बहुत अधिक अत्याचार करते थे। किसानों को 1 बीघा जमीन के 3/20वां भाग पर नील की खेती करना उन्हें बागान मालिकों द्वारा तय दामों पर बेचना पड़ता था। इसे तिनकठिया पद्धति भी कहा जाता है। NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, इसे आप ध्यान रखना। देखिए, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी और कब दी थी? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान दी थी। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। 16 क्वेश्चन है आपके सामने, 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, राम मनोहर लोहिया चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं हैं, जबकि JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद और राजकुमार शुक्ल ये 1917 के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित हैं। देखिए, 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे, जबकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का संबंध कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से था। उन्होंने आज़ादी के बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का भी गठन किया था। व्हील ऑफ हिस्ट्री इसके अलावा
चोखंबा राज आदि उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, महादेव देसाई, मजहरुल हक ने भाग लिया। उल्लेखनीय है कि राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर ही महात्मा गांधी चंपारण यानी बिहार आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, जगदीशपुर। इसे आप याद रखना। देखिए 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रसिद्ध नेता कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने कई बार ब्रिटिश सेना को पराजित किया था। उल्लेखनीय है कि 1857 के महान विद्रोह का आरंभ मेरठ के सैनिकों द्वारा किया गया था। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। 18वां क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, जयप्रकाश नारायण। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया, परंतु कुछ ही दिनों में वे जेल की दीवार को फांदकर फरार हो गए और भूमिगत होकर आज़ाद दस्ता का इन्होंने गठन किया था। 19 क्वेश्चन आपके सामने हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, चित्तरंजन दास। इसे आप याद रखना। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। इस अधिवेशन में सरकार द्वारा बनाई परिषदों का बहिष्कार अथवा परिषदों में प्रतिभाग करने पर विमर्श किया गया। पंडित मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति को बनाए रखने के लिए कांग्रेस के विधानमंडल में प्रवेश कर राजनीतिक लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया। इसी कारण इन्हें परिवर्तनवादी कहा गया। इसी मुद्दे पर दिसंबर 1922 के गया कांग्रेस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू व सी.आर. दास ने त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया था। ये सभी पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें अच्छे से याद कर लेना। 20 क्वेश्चन आपके सामने हैं, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? सही आंसर ऑप्शन ए है, हजारीबाग में। देखिए बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 को हजारीबाग में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने की। 1928 में मोतिहारी में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन बिहार युवक संघ के प्रोफेसर ज्ञान सहाय के नेतृत्व में हुआ। 21 क्वेश्चन है, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, नवपाषाणिक संस्कृति। छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चिरांद सारण जिला का सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है। चिरांद के नवपाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ से हड्डियों के औजार का पाया जाना है। 22 क्वेश्चन आपके सामने है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? सही आंसर ऑप्शन बी है, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। इसे आप याद रखेंगे। 1906 से 7 में बिहार के पटना में बाबा ठाकुर ने रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की। इस मिशन ने गरीबों की मदद करने, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने और अस्पृश्यता और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने के लिए काम किया था। देखिए 23 क्वेश्चन है आपका, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, नकदी फसल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चंपारण किसान आंदोलन देश की आज़ादी के संघर्ष का मजबूत प्रतीक बन गया था। हजारों भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय नील और अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे। वहाँ पर नील की खेती करने वाले किसानों पर बहुत अत्याचार हो रहा था। महात्मा गांधी ने अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर बिहार के चंपारण के नील कृषकों की स्थिति का जायजा लेने वहां पहुंचे थे। गांधी जी ने तिनकटिया पद्धति के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे, यानी कि कब आए थे? सही आंसर ऑप्शन ए है, 22 अप्रैल 1858 ईस्वी में। कुंवर सिंह सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। वे 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर से आंदोलन में शामिल हुए। इन्होंने 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भाड़े के सैनिकों को उन्होंने बुरी तरह खदेड़ दिया। उस दिन बुरी
पूरी तरह घायल होने पर भी इस बहादुर ने जगदीशपुर किले से अंग्रेजों का यूनियन जैक नाम का झंडा उतार कर ही दम लिया। वहां से अपने किले में लौटने के बाद 26 अप्रैल 1858 को इन्होंने वीरगति प्राप्त की। 25 क्वेश्चन है आपका, बिहार की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर ऑप्शन बी है 1912 में। बंगाल से बिहार व उड़ीसा के क्षेत्र को अलग कर बिहार की स्थापना 1912 में की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत वर्ष 1936 में बिहार और उड़ीसा को अलग अलग स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था। 26 क्वेश्चन आपके सामने हैं, देखिए। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? सही आंसर ऑप्शन ए होगा पटना में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में प्रथम अधिवेशन 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में रखा हुआ था। आगे चलकर बिहार के गया में 1922 ईस्वी में CR दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन के बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का गठन 1 जनवरी 1923 ईस्वी को किया था। 27 क्वेश्चन आपके सामने हैं, बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सही आंसर ऑप्शन सी होगा। तिनकठिया प्रथा अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले के रैतों यानी कि किसानों पर नील की खेती के लिए जबरन मजबूर करना था। इस प्रथा के अंतर्गत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। 28 क्वेश्चन है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, राजकुमार शुक्ल ने। देखिए, गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में 1917 में एक सत्याग्रह हुआ था। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यह गांधी जी का प्रथम आंदोलन था। चंपारण आंदोलन मुख्य रूप से किसानों की दुर्दशा को दूर करने के लिए किया गया था। महात्मा गांधी किसानों की समस्या दूर करने 10 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर चंपारण पहुंचे थे। चंपारण में गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिख और JB कृपलानी थे। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में किसानों की एकजुटता को देखते हुए सरकार ने जुलाई 1917 में एक आयोग बनाया। आयोग की सलाह पर सरकार ने तिनकठिया पद्धति को समाप्त घोषित करते हुए किसानों से अवैध से वसूले गए धन का 25% भाग वापस कर दिया था। 29 क्वेश्चन आपके सामने हैं, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, बिहार में किसान आंदोलन से। तो स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और वे अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के अध्यक्ष भी बने थे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। उनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाता था। स्वामी सहजानंद 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से जुड़े थे। 30 क्वेश्चन आपके सामने हैं, देखिए। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आप देख सकते हैं, कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। इनका जन्म 1777 में बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। कुंवर सिंह राजपूतों की उज्जैन शाखा से थे। इन्होंने 80 वर्ष की अवस्था में 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। इन्हें बिहार का सिंह कहा जाता है। 31 क्वेश्चन आपके सामने हैं, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी जिसकी भारत में स्थापना 1602 में की गई थी। यह कंपनी 1632 में बिहार के पटना शहर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, 32 क्वेश्चन है आपके सामने, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? सही आंसर ऑप्शन ई होगा। तो यहाँ पर आपको इसे अच्छे से समझना है। देखिए, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी राजगृह या ग्रीवरज थी। पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी उदयनी ने बनाया था। ज्ञातव्य है कि मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथ पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश वृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा वृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। जरासंध ने ही अपनी पहली राजधानी राजगृह को बनाया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। बिंबिसार के पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुए। प्राचीन महाजनपदों की संख्या बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार 16 थी।
इन्हें आप याद रखना। 33 क्वेश्चन आपके सामने हैं। अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे। सही आंसर ऑप्शन सी होगा प्रशासन। देखिए, अशोक के प्रस्तर अभिलेख प्रशासन के प्रतीक थे। अशोक के प्रस्तर अभिलेख या शिलालेख को 2 वर्गों दीर्घ शिलालेख एवं लघु शिलालेख में बांटा गया है। दीर्घ शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इनमें प्रशासनिक एवं धर्म से संबंधित अनेक बातों का उल्लेख मिलता है। 34 क्वेश्चन आपके सामने है। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। सही आंसर ऑप्शन सी है 1927 में। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। इस संघ की स्थापना मनीन्द्र नारायण राय ने की थी। इसमें फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण वल्लभ सहाय, व्रजनंदन प्रसाद आदि शामिल थे। कृष्ण वल्लभ सहाय भारत के स्वतंत्रता के बाद बिहार के राजस्व मंत्री बने और इसके पश्चात एकीकृत बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री बने। 35 क्वेश्चन आपके सामने हैं। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? सही आंसर ऑप्शन डी होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिहार के किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। इसमें चंपारण जिला सबसे आगे था। उसके 5 थाने सुजौली, गोविंदगंज, ढाका, जोगापट्टी, मझोलिया इससे प्रभावित थे। शाहाबाद के चौगाइन यूनियन के सरपंच, एक दफदार तथा 6 चौकीदारों ने त्यागपत्र दे दिया था। 36 क्वेश्चन है। किसान क्या करे किसने लिखी है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे भारत में किसान आंदोलन के जनक थे। इनका जन्म 1889 में गाजीपुर जिला में, मृत्यु 1950 पटना में हुई थी। इन्होंने ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना की थी। इनके द्वारा लिखित पुस्तकों में कर्मकलाप, गीता हृदय, क्रांति और संयुक्त मोर्चा, किसान कैसे लड़ते हैं, किसान क्या करे, झारखंड के किसान, मेरा जीवन संघर्ष प्रमुख हैं। 37 क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर ऑप्शन बी होगा RN मुधोलकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता RN मुधोलकर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां सम्मेलन बांकीपुर पटना में हुआ था। 38 क्वेश्चन है। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर ऑप्शन ए होगा CR दास। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने की थी, जिसका आयोजन गया बिहार में किया गया था। 39 क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? सही आंसर ऑप्शन ए होगा राजकुमार शुक्ला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने बिहार के नील उगाने वाले किसानों का प्रश्न प्रस्तुत किया। मुरली भरहवा गांव के निवासी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण पधारे थे। वे कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे। 15 अप्रैल 1919 को मोतिहारी चंपारण पहुंचे थे। देखिए 40वां क्वेश्चन आपके सामने है। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर ऑप्शन सी होगा स्थूलभद्र। स्थूलभद्र ने प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता की थी, जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया, किंतु भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। इसी सभा में जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में हो गया। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए थे। 41 क्वेश्चन आपके सामने हैं। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? सही आंसर ऑप्शन सी होगा उदयनी ने। हर्यक वंश के शासक उदयनी ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। उदयनी ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की तथा राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई। 42 क्वेश्चन आपके सामने हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर ऑप्शन सी होगा कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह की 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु हो गई। तत्पश्चात इनके भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। 43 क्वेश्चन है आपका।
असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? सही आंसर ऑप्शन ए होगा स्वामी विद्यानंद ने। असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में बिहार के कृषकों ने जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया। सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन की स्वीकृति मिली। दिसंबर 1920 में नागपुर के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इसे अंतिम रूप से पारित किया गया था। 44 क्वेश्चन आपका है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा सच्चिदानंद सिन्हा को। देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। बिहार को बंगाल से पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने वाले लोगों में सच्चिदानंद सिन्हा का नाम सर्वोपरि है। वे पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति रहे हैं। 45 क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? सही आंसर ऑप्शन ए होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इनका नाम आप याद रखना, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव श्री कृष्ण सिंह नियुक्त हुए। इस सभा के निम्नलिखित उद्देश्य थे: जमींदारी व्यवस्था को खत्म करना, भू राजस्व कम करना, ऋण को संस्थागत बनाना। ठीक है, इसके अलावा 46 क्वेश्चन आपके सामने है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? सही आंसर ऑप्शन बी होगा 1632 में। तो आप देख सकते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की, जो अब पटना कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। पुलिकट को डचों ने अपना मुख्यालय बनाया था। भ्रष्टाचार और दिवालियेपन के कारण यह कंपनी असफल हो गई। 47 क्वेश्चन है आपका, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? सही आंसर ऑप्शन ए होगा श्री कृष्ण सिंह ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जनवरी 1923 में CR दास एवं मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। 26 जनवरी 1923 में पटना में भी स्वराज दल की स्थापना की गई। बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष नारायण प्रसाद तथा सचिव प्रोफेसर अब्दुल बारी को नियुक्त किया गया था। श्री कृष्ण के नेतृत्व में 1923 में स्वराज दल की शाखा का पटना में गठन किया गया। 48 क्वेश्चन है, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा ने। इसे आप याद रखना। देखिए, जुलाई 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, कुछ अन्य लोगों ने मिलकर की थी। इस पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह था कि देश की आर्थिक विकास की प्रक्रिया राज्य द्वारा नियंत्रित हो तथा राजाओं और जमींदारों का उन्मूलन बिना मुआवजे के किया जाए। 49 क्वेश्चन है आपके सामने, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। देखिए, ऑप्शन सी कहता है 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार प्रांत बनाया गया। इसी के उपलक्ष्य में 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 50 क्वेश्चन है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर ऑप्शन बी होगा महादेवलाल सर्राफ ने। तो महादेवलाल सर्राफ ने, देखिए, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सर्राफ ने किया था। भागलपुर के महादेवलाल महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। इन्होंने वर्ष 1930 में भागलपुर में नमक सत्याग्रह को संचालित किया था। ये गांधी जी के विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। तो इनका नाम आप यहाँ पर याद रखना। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने बिहार के इतिहास के टोटल 50 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया है और ये 50 क्वेश्चंस आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप इनसे जुड़े हुए फैक्ट्स को भी याद रखेंगे और इन क्वेश्चंस को भी याद रखेंगे। यहाँ से डायरेक्टली आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी की हिस्ट्री को कवर करेंगे। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। ठीक है, थैंक यू।